अगर आपका कोई मुझसे सवाल है तो यहाँ पे मेरा जीमेल आईडी दिख रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। डिम्पल एक दूसरे वेटर के साथ ट्रे में खाना लेकर सिद्धार्थ के पास आती है। डिम्पल प्लेट रखते हुए कहती है, सर आपका ऑर्डर। सिद्धार्थ कहता है, थैंक यू। डिम्पल वहाँ से चली गई। डिम्पल दूर एक खंबे के पीछे छिपकर सिद्धार्थ को निहारे जा रही थी। सिद्धार्थ लग ही रहा था इतना हैंडसम, इस बात से बेखबर कि 2 आंखें ऊपर से नज़र बनाई हुई है और उसके हर हरकतों को देखे जा रहा है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ और उसके दोस्तों का खाना हो गया। सिद्धार्थ ने डिम्पल को आवाज़ लगाई, डिम्पल। डिम्पल तुरंत सिद्धार्थ के सामने जाकर खड़ी हो गई। डिम्पल कहती है, आपको कुछ और भी चाहिए? सिद्धार्थ मुस्कुराकर कहता है, अरे नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो तुम्हें बिल के लिए बुलाया था। डिम्पल कहती है, जी अभी लाई। डिम्पल वहाँ से गई और थोड़ी देर बाद बिल लाकर सिद्धार्थ को बिल दे देती है। सिद्धार्थ डिम्पल को बिल पे करके कैफ़े से जाने लगता है कि अचानक मुड़कर डिम्पल से कहता है, मुझे जब भी कॉफ़ी पीनी होगी मैं इसी कैफ़े में आऊँगा। डिम्पल कुछ नहीं कहती है, बस अपनी फेमस स्माइल दिखा देती है और एक बार फिर सिद्धार्थ उस मुस्कान में खो जाता है। वो तो जब उसके किसी दोस्त ने उसे पुकारा तब उसे होश आया। सिद्धार्थ वहाँ से चला गया। डिम्पल भी काउंटर के पास जाने लगी, लेकिन जाते वक्त न जाने कितनी बार वो मुड़ मुड़ कर दरवाजे को देखे जा रही थी। ऐसा ही डिम्पल ने अपना पूरा दिन कैफ़े में बिताया। रात का समय था। डिम्पल आज फिर चांद को निहार रही थी कि उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। डिम्पल ने पीछे मुड़कर देखा तो श्वेता उसके सामने खड़ी थी। श्वेता कहती है, क्या बात है डिम्पल, आजकल तू रोज़ छत पर आकर चांद को निहारती है? डिम्पल कहती है, कुछ नहीं श्वेता, मैं तो बस ऐसे ही हवा खाने आ जाती हूँ, देख कितनी अच्छी हवा चल रही है। श्वेता कहती है, हाँ हवा तो अच्छी चल रही है, पर डिम्पल बात सिर्फ हवा की ही है ना? तू आजकल पता नहीं किन ख्वाबों में खोई रहती है, बिना बात के मुस्कुराती रहती है, तो कभी अपने आप तेरे गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, बात क्या है? डिम्पल कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है श्वेता। श्वेता कहती है, अच्छा आज वो लड़का आया था ना जिसके साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ था? डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ। श्वेता कहती है, ओह तो नाम भी मालूम हो ही गया। डिम्पल कहती है, वो पहले उन्होंने ही मेरा नाम पूछा था तो मैंने भी पूछ लिया। श्वेता डिम्पल को घूरने लगी। श्वेता कहती है, डिम्पल सच सच बता, तू सिद्धार्थ को पसंद करती है ना? डिम्पल ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रें फेर ली। श्वेता कहती है, डिम्पल अपने इन जज्बातों को यहीं रोक ले। डिम्पल कहती है, मतलब? श्वेता कहती है, मतलब ये लड़का सिद्धार्थ, मुझे इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए अच्छा यही होगा तू इस लड़के के बारे में सोचना बंद कर दे। डिम्पल कहती है, पर क्यों, आखिर प्रॉब्लम क्या है? श्वेता कहती है, देख डिम्पल, मुझे नहीं लगता वो कोई मामूली इंसान है। उसकी गाड़ी, उसका पहनावा सब बता रहे थे कि वो कोई बहुत अमीर फैमिली से है। डिम्पल कहती है, तो? श्वेता कहती है, डिम्पल इन अमीर लोगों की नज़रों में हम मिडिल क्लास लोग किसी कीड़े की तरह होते हैं जिसे वो पल भर में मसल देना चाहते हैं। इन अमीरों को सिर्फ अपने रुतबे और अमीरी से प्यार होता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तू इन जज्बातों को यहीं रोक ले। डिम्पल कहती है, श्वेता सिद्धार्थ वैसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। श्वेता कहती है, डिम्पल ये अमीर सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना जानते हैं, हमें प्यार करना नहीं। डिम्पल कहती है, पर? श्वेता डिम्पल का हाथ अपने सर पर रख कर बोलती है, तुझे मेरी कसम, तू उस सिद्धार्थ के बारे में अब कभी नहीं सोचेगी, समझी? डिम्पल गुस्से में कहती है, श्वेता तू क्या कर रही है? श्वेता कहती है, तू उससे दूर रहेगी। डिम्पल कुछ नहीं कहती, बस अपना हाथ उसके सर पे से हटा के वहाँ से चली जाती है। श्वेता डिम्पल को जाते देख कहती है, डिम्पल तू मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं बहन है। मैं जानती हूँ तुझे मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर ये तेरी भलाई के लिए ही है, वरना बाद में सबसे ज़्यादा तू ही हट होगी।
दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बंगला जो किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। उस बंगला के सामने एक कार रुकती है और उसमें से सिद्धार्थ बाहर आता है और सीधा बंगला के अंदर चला जाता है। हॉल में आकर सिद्धार्थ देखता है सामने सोफे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बहुत रौब के साथ बैठा हुआ था। उसके बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और उसके थोड़ी दूर पर एक आदमी बैठा हुआ था और साथ ही एक जवान लड़का भी था। सिद्धार्थ एक नज़र उन्हें देख सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। सिद्धार्थ जा ही रहा था कि लेकिन जब उसने उस बूढ़ी औरत की बात सुनी तो एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। वो औरत कहती है, अब हर कोई आपके जैसा खुशनसीब नहीं होता है मेहता साहब। आपको तो कितना होनहार बेटा मिला है, वरना कोई तो पैदा होते ही अपने माँ को खा जाते हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ पहले वाले शख्स को देखने लगा, पर उस आदमी को देखकर लग रहा था कि जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। सिद्धार्थ अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में आकर सिद्धार्थ ने दरवाज़ा बंद किया और सीधा बेड पर लेट गया और सीलिंग को घूरने लगा। थोड़ी देर घूरने के बाद सिद्धार्थ खड़ा हुआ और बेड के पास टेबल पर रखे फ़ोटो फ्रेम को उठाकर देखने लगा, जो कि किसी खूबसूरत औरत की थी। सिद्धार्थ कहता है, माँ, आखिर इसलिए आपने मौत को चुना ताकि लोग मुझे आपकी मौत की वजह समझ सके? और पापा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा? इतने साल हो गए पर आज तक उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा और ना ही कभी मुझसे अच्छे से बात करी है। फ़ोटो फ्रेम को भी सीने से लगाए। आप क्यों चली गई माँ? पहले वाला शख्स सिद्धार्थ के पापा महेंद्र, जो मुंबई के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। इन्हें अपने आप में बहुत घमंड है। ये गरीब और मिडिल क्लास के लोगों से सख्त नफरत करते हैं। ये अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, रशीम मल्होत्रा, सिद्धार्थ की माँ। सिद्धार्थ का जन्म होते ही उनकी माँ की मौत हो गई। जब सिद्धार्थ का जन्म होने वाला था तब कुछ प्रॉब्लम हो गई जिससे डॉक्टर बच्चे या माँ किसी एक ही को बचा सकते थे, जिस पर रशीम ने अपने बच्चे को चुना। और वो बूढ़ी औरत सिद्धार्थ की सौतेली नानी गोमती। रशीम की मौत के बाद इन्होंने ही सिद्धार्थ को पनौती कहकर महेंद्र के कान भरने का काम किया। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इन्होंने अपनी बेटी की शादी महेंद्र से करवा दी। पूनम, सिद्धार्थ की सौतेली माँ, अपनी माँ से बिल्कुल उल्टा। इन्होंने हमेशा सिद्धार्थ को अपने सगे बेटे जैसा प्यार दिया, पर गौतमी के कारण सिद्धार्थ इन्हें भी उन्हीं की तरह समझता है। सिद्धार्थ ऐसे ही अपनी माँ से बातें करते करते सो गया। अगले दिन आज डिम्पल और श्वेता को कॉलेज जाना था, इसलिए वो दोनों कॉलेज जाने की तैयारी में लगी हुई थी। पर आज डिम्पल के चेहरे की रौनक कम लग रही थी। उदास मन से डिम्पल डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। श्वेता उसके दिल का हाल बहुत अच्छे से समझ रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा और वो भी चुपचाप खाना खाने लगी। RKT कॉलेज। श्वेता और डिम्पल अपने क्लास की तरफ जा रही थी, तभी एक लड़की उनके सामने आ गई। लड़की कहती है, श्वेता, तुझे मिस करुणा बुला रही है। और डिम्पल, सर ने जो पिछले हफ्ते असाइनमेंट दिया था सभी स्टूडेंट ने दे दिया है, बस तू ही बची है, वो तुझे स्टाफ रूम में बुला रहे हैं। श्वेता कहती है, ओके थैंक यू। श्वेता और वो लड़की वहाँ से चली गईं। वहीं डिम्पल अपने बैग में फ़ाइल को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका पूरा ध्यान बैग पर था, इसलिए वो सामने आ रहे लड़के को नहीं देख पाई और उस लड़के से टकरा गई। उस लड़के के हाथ में कुछ पेपर्स थे जो गिर चुके थे। वो लड़का उन पेपर्स को समेटने लगा। डिम्पल कहती है, ओह सॉरी। डिम्पल भी उस लड़के की पेपर उठाने में मदद करने लगी। डिम्पल के सामने जो लड़का था वो कब से उसे देखे जा रहा था। उन नज़रों से बेखबर डिम्पल पेपर्स उठाने में लगी हुई थी। डिम्पल मुस्कुराते हुए वो पेपर्स उस लड़के की तरफ बढ़ा देती है। ये लीजिए आपका पेपर्स। कहते हैं इंसान मेकअप से ज़्यादा खूबसूरत तब लगता है जब वो दिल से मुस्कुराता है। डिम्पल के साथ भी यही था। डिम्पल को मेकअप का शौक़ ना के बराबर था, लेकिन फिर भी लोगों की नज़र थम जाती थी उसके चेहरे पर। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। उसकी नज़रें थम गई डिम्पल के चेहरे पे। वो मुस्कान जो डिम्पल के चेहरे की शोभा बढ़ा रहा था
उसे ही देखे जा रहा था। उस लड़के ने उन पेपर्स को लिया। डिम्पल स्माइल के साथ वहाँ से चली गई। वो लड़का जाते हुए देख रहा था। डिम्पल के जाने के बाद उस लड़के ने एक बार अपने हाथ को देखने लगा। दरअसल जब वो डिम्पल से पेपर ले रहा था तब उसका हाथ डिम्पल के हाथ से टच हो गया था। उस लड़के को एक अजीब सा करंट लगा। उस लड़के ने एक बार उस तरफ देखा जहाँ डिम्पल गई थी और फिर वो भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। श्वेता और डिम्पल की अलग अलग क्लास थी। डिम्पल ने सर को असाइनमेंट दिया और क्लास में गई। प्रोफेसर अभी तक क्लास में नहीं आए थे। वो अपनी सीट पर बैठ गई जहाँ डिम्पल की सीट थी। उसी साइड एक खिड़की भी थी। डिम्पल खिड़की से नीचे नज़ारे देखने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई बैठा हुआ है। डिम्पल ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसकी तरफ देखा। अचानक डिम्पल की धड़कनें बढ़ने लगी। अपने दिल को ऐसे धड़कते देख डिम्पल ने दूसरी साइड देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा, क्योंकि उसके बगल में सिद्धार्थ कानों में हेडफोन लगाए और आंखें बंद कर म्यूजिक सुन रहा था। डिम्पल को उसके यहाँ होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या, उससे बात करे पर ज़बान तो खुल ही नहीं रही थी। डिम्पल ने अपना हाथ सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाया पर शर्म और हिचक से अपना हाथ वापस खींच लिया। डिम्पल को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो सिद्धार्थ से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। वो अपनी सोच में मगन थी कि सिद्धार्थ की नज़र उस पर गई। उसने अपने कानों से हेडफोन हटाया। सिद्धार्थ कहता है, हे डिम्पल, ये तुम हो ना? सिद्धार्थ की आवाज़ से डिम्पल एक पल को चौंक गई। डिम्पल ने हाँ में सर हिलाया। सिद्धार्थ कहता है, तुम इसी कॉलेज में पढ़ती हो, पर तुम्हें पहले कभी नहीं देखा हूँ मैं। डिम्पल कहती है, हाँ वो पार्ट टाइम जॉब करती हूँ ना, इसलिए मैं रोज़ नहीं आ पाती। सिद्धार्थ कहता है, ओह। तभी प्रोफेसर क्लास में आ गए। उन्हें देखकर सभी स्टूडेंट खड़े हुए और गुड मॉर्निंग विश किया। प्रोफेसर कहते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज़ सिट डाउन। सभी स्टूडेंट बैठ गए और प्रोफेसर ने पढ़ाना शुरू किया। और अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो जानते हैं। हम तो ये देख रहे थे कि रूही को कहानी वो लड़का सुना रहा था और अब कहानी से बाहर आते हैं। रूही कहती है, आगे क्या हुआ? रूही की आवाज़ सुन वो शख्स अपनी सोच से बाहर आया। उस शख्स ने एक बार बाहर की तरफ देखा और फिर कहा, वो लड़का कहता है, बारिश रुक चुकी है और देर भी बहुत हो गई, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। रूही कहती है, पर कहानी तो अभी पूरी नहीं हुई है। डिम्पल आगे क्या करेगी? श्वेता ने तो उसे अपनी कसम दी है। और वो नया कैरेक्टर कौन है? कहाँ से आ गया है वो? लड़का कहता है, शांत हो जाओ, मैं सब बताऊंगा। एक काम करो, तुम कल शाम को यहाँ आना, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। रूही कहती है, आप अक्सर यहाँ आते हो? लड़का कहता है, हाँ, मैं अक्सर यहाँ किसी को याद करने के लिए आता हूँ। रूही कहती है, कौन है वो, आपकी गर्लफ्रेंड? वो लड़का हंसते हुए कहता है, अरे मेरी कहानी पर नहीं, इस कहानी पर फोकस करो। अपनी घड़ी देखकर वो कहता है, मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ, बाय। रूही भी उसे बाय बोलती है। वो लड़का वहाँ से चला गया और रूही भी अपनी कार की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद रूही की कार एक खूबसूरत बंगले के पास रुकी। रूही कार से बाहर आई और बंगले के अंदर चली गई। बंगले के अंदर एक आदमी सोफे पर बैठकर एक बुक पढ़ रहा था। उस आदमी को देख रूही खुशी से उछल पड़ी और दौड़ते हुए उस आदमी के पास गई और उसके गले लग गई। रूही कहती है, डैड, आप अपनी बिजनेस ट्रिप से कब वापस आए? रूही के डैड कहते हैं, मैं तो कब का आया हुआ हूँ, तुम ही न जाने कहाँ गई थी। रूही कहती है, डैड वो दिशा का बर्थडे था तो वहीं गई थी और फिर बारिश होने लगी तो इसलिए लेट हो गई। अच्छा, आप मेरे लिए कुछ लाए हैं? रूही के डैड कहते हैं, रूही मैं वहाँ बिजनेस के सिलसिले में गया था, घूमने नहीं। ये सुनते ही रूही का मुंह फूल गया, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। रूही कहती है, क्या? रूही के डैड रूही को एक लिफाफा देते हैं। रूही कहती है, ये क्या है डैड? रूही के डैड कहते हैं, तुम खोलो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा।
रूही ने उस लिफाफे को खोला। उस लिफाफे में से एक पेपर निकला। रूही उसे पढ़ने लगी। पूरा पढ़ने के बाद रूही खुशी से उछल पड़ी। रूही खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, ओ माय गॉड डैड, डीएस कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर। ओ माय गॉड डैड, मेरे इतने सालों का सपना सच हो गया। रूही के डैड कहते हैं, सच तो होना ही था, तुमने मेहनत ही इतनी की थी। रूही कहती है, वो तो मैंने की ही थी। तभी रूही की मम्मी वहाँ आती है। रूही की मम्मी कहती है, अब क्या आप दोनों पूरा दिन बातें ही करते रहेंगे? चलिए खाना लग चुका है। रूही कहती है, बस 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। रूही वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। रूही के रूम में रूही चेंज करके आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारने लगी। तभी उसे आईने में कुणाल की एक झलक दिखाई दी, जिसे देख रूही बुरी तरह से चौंक गई। उसने पलट कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। रूही कहती है, ये क्या था? रूही की मम्मी कहती है, रूही जल्दी आ, खाना ठंडा हो जाएगा। रूही कहती है, आई मम्मा। रूही ने अपना सर झटका और नीचे हॉल में चली गई। खाना के बाद अपने फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारने के बाद रूही अपने कमरे में आ गई। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके 4 साल का सपना कल पूरा होने वाला था। रूही अपने बिस्तर पर लेटकर कहती है, पता नहीं कल क्या होगा। अचानक उसे डिम्पल की याद आई, जिससे वो बिस्तर से खड़ी होकर बालकनी में चली गई और चांद को देखने लगी। डिम्पल को भला चांद को देखकर क्या मिलता था? मैं तो इसे बचपन से देख ही रही हूँ, मुझे तो इसमें कुछ खास नहीं दिखता है। बहुत देर सोचने के बाद कहती है, ये छोड़ बेटा रूही, सो जा, वरना ऑफिस के लिए पहले दिन ही लेट हो जाएगी। अगले दिन रूही एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, जिसके टॉप पर डीएस कंपनी लिखा हुआ था। रूही ने एक गहरी सांस ली और बिल्डिंग के अंदर चली गई। रूही की एक फ्रेंड भी उसी कंपनी में काम करती थी। रूही उसे ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद रूही की फ्रेंड वहां आई और रूही को देखते ही गले से लगा लिया और बोली, वेलकम रूही। रूही कहती है, थैंक यू मीना। मीना, मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। मीना कहती है, ओ डोंट वरी रूही, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छे हैं, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चल तुझे मैं तेरी सीट दिखाती हूँ और काम भी समझा दूँगी। रूही कहती है, थैंक यू। मीना कहती है, तू ये थैंक यू बार बार कहना बंद कर। मीना और रूही लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती हैं, पर रूही किसी से टकरा जाती है। उस इंसान के हाथ में कॉफ़ी थी जो अब रूही पे गिर चुकी थी। रूही गुस्से में कहती है, व्हाट द हेल, अंधे हो क्या? रूही की नज़र अपनी ड्रेस पर थी, इसलिए उसने अभी तक उस शख्स को नहीं देखा था। वो आदमी कहता है, आई एम सॉरी। रूही के कान खड़े हो गए वो आवाज़ सुनते ही। रूही ने अपनी नज़रें ऊपर करी तो उसके सामने कुणाल खड़ा था। कुणाल को यहाँ देख रूही का दिमाग और गर्म हो गया। रूही कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो? पिछले बार तुमने कहा था कि अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तो अब क्या हुआ? मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। मीना कहती है, रूही क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। रूही कहती है, क्यों शांत हूँ? एक तो ये मेरा पीछा कर रहा है और जानबूझकर मुझ पे कॉफ़ी गिरा दी। कुणाल ने बहुत शांत स्वभाव से कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। रूही कहती है, मेरा पीछा नहीं कर रहे तो यहाँ पोछा लगाने आए हो? कुणाल कहता है, मिस रूही, अपनी हद में रहिए। रूही कहती है, तुम होते कौन हो मुझे मेरी हद बताने वाले? और मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा तुमसे? तुम जैसे गली के भिखारी ऐसे कंपनी में पोछा लगाने के ही लायक होते हो। मीना घबराते हुए कहती है, बस रूही, बहुत हो गया, चल यहाँ से। रूही कहती है, नहीं मीना, अभी नहीं, पहले मुझे इससे निपटने दो। मीना जब देखती है रूही उसकी बात नहीं मान रही है तो वो रूही को खींचते हुए लिफ्ट की तरफ ले जाने लगती है, पर रूही का मुंह बंद नहीं हो रहा था, वो बस बोले ही जा रही थी। मीना कहती है, तेरा दिमाग खराब है? क्या क्या बोले जा रही थी? रूही कहती है, क्यों, कोई मर गया क्या? मीना कहती है, कोई मरा नहीं है, पर मरेगी, वो भी तू। रूही कहती है, तू साफ साफ बोलना, क्या कहना चाहती है? मीना कहती है, तू जानती है जिस इंसान के साथ तू इतनी बदतमीज़ी कर रही थी वो कौन है? रूही कहती है, हाँ।
वो मेरा पुराना आशिक है। मीना हैरानी से कहती है, वाट, ये कब हुआ? रूही एक बार मीना को देखती है और उसे सब बता देती है। मीना कहती है, रूही तू तो गई। रूही कहती है, क्या मतलब? मीना कहती है, कुणाल कोई वेटर नहीं बल्कि इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। रूही जैसी सुनती है उसे झटका लगता है। रूही कहती है, तू मजाक कर रही है ना मेरे साथ? मीना की शक्ल बता रही थी कि वो कोई मजाक नहीं कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मीना कहती है, पिछले महीने से ही उन्होंने कंपनी ज्वाइन की है। बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो, और तूने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, अब पता नहीं वो क्या करेंगे। रूही कहती है, तू मुझे डराना बंद कर। तभी लिफ्ट खुलती है और वो दोनों लिफ्ट से बाहर आती है। मीना रूही को उसकी सीट बताती है और काम भी समझा देती है। रूही काम शुरू करती है पर उससे काम हो ही नहीं पा रहा था। उसका दिल घबराए जा रहा था। तभी कुणाल की वहाँ एंट्री होती है। उसे देख सभी स्टाफ खड़े हो जाते हैं और गुड मॉर्निंग विश करते हैं। बदले में कुणाल भी सिर्फ सर हिला देता है और अपने कैबिन में चला जाता है। रूही फिर से काम शुरू करती है, लेकिन प्यून रूही के पास आता है। प्यून कहता है, मैम आपका नाम रूही है? रूही हाँ में सर हिला देती है। प्यून कहता है, आपको कुणाल सर ने अपने कैबिन में बुला रहे हैं। रूही कहती है, मुझे? प्यून कहता है, यस मैम। रूही कहती है, ठीक है आप जा सकते हैं। प्यून वहाँ से चला गया। रूही खुद से बोलती है, रूही तू तो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इसका पार्ट 3 कल आएगा। इसका पार्ट 3 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका पार्ट 3 सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में।